Manish, every time you need to talk on this app. Why? You come here to study. बताओ, आप यहाँ पे चैट करने नहीं आते हैं ना, पढ़ने आते हैं ना, फिर आप ये चैट क्यों करते हो यहाँ पे? चलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हम कर रहे थे हमारा चैप्टर, आपको याद है तो, फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग एंड क्रिएटिंग टेबल्स। ठीक है, और ये है आपका चैप्टर नंबर 4। हमने कर लिया था पेज नंबर 47 तक, जहां पे हमने पढ़ा था टेबल्स के बारे में। ठीक है, मैंने पर्टिकुलरली ना तो मैंने मनीष को बोला है, यादव को, ना ही तुम्हें बोला है। मैंने सिर्फ मनीष का नेम लिया है, और मनीष कौन है जो चैट कर रहा था उसे पता है। ठीक है, ओके मनीष नाटावत। ऑब्वियसली जिसने चैट करी है वही मनीष, उसी की बात करूंगी मैं, राइट? ठीक है, चलो। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने टेबल्स पढ़ा था। ठीक है, टेबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम टेबल को यूज करके, ओके, तो वी कैन विद द हेल्प ऑफ दिस एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग में हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं इन द डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज एंड कॉलम से हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल ऑप्शन जो है वो इनबिल्ड है आपके एमएस वर्ड में। ठीक है, और वो फॉर्मेटिंग टूल के अंदर होता है, और विच अलाउ यू टू इजीली इंसर्ट द रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज और कॉलम्स को हम इंसर्ट कर चुके हैं। टेबल क्या होता है ये आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, राइट? टेबल, जब रोज, आपका जो रोज है, कॉलम्स है, द इंटरसेक्शन होता है, तो वो आपके टेबल में काउंटेबल होता है, राइट? द टेबल इज द वर्ड कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ बॉक्सेस। टेबल के अलग अलग डेफिनेशंस क्रिएट हो जाते हैं, अलग अलग डेफिनेशंस में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ अ बॉक्स, ठीक है, अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स समवॉट लाइक योर स्प्रेडशीट। ठीक है, तो हमने टेबल इंसर्ट पढ़ा था कि हम टेबल को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। सबको समझ में आया था? यस और नो? नहीं आया था तो मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, सुन लो एक बार से। टेबल इंसर्शन के लिए हमें क्लिक करना है उस डॉक्यूमेंट पे जहां हम टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं। जिस जगह पे हमें टेबल को इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में, हम वहीं पे जाके उसको क्लिक करेंगे, और वहां से हम लोग इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, जब हम इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा टेबल। ठीक है, तो उस टेबल बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, और हम हमारा जो माउस है उसको ड्रैग करेंगे जब तक कि हमारे पास हाईलाइट नहीं हो जाते नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स वी वांट। ठीक है, जितना हम चाहते हैं, हमें कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, अकॉर्डिंग टू आर नीड, अकॉर्डिंग टू आर डॉक्यूमेंट ऑन विच वी आर वर्किंग, हम उसको ड्रैग करेंगे, और लास्ट में आपके पास जो पूरी की पूरी टेबल है वो ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, बट प्रिव्यू द टेबल एज यू ड्रैग ओवर द सेल्स। ओके, नाउ वर्ड एड टेबल टू योर डॉक्यूमेंट। अब जब आप ये देखिए, अपनी बुक में आप पेज नंबर 47 पे देखेंगे अगर, तो ये देखिए, ये आपकी बुक है, ये आपका बुक के अंदर ये दिया हुआ है स्पेस, ये आपका वर्ड स्पेस है, और ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये आपने क्या क्रिएट कर दी है? ये आपने एक टेबल क्रिएट कर दी है। ठीक है, जिसमें आपकी रोज है, आपके कॉलम्स। ठीक है, डिपेंड है आपको कैसे इंटरसेक्शन चाहिए, कितनी आपको रोज एंड कॉलम चाहिए। और ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हाउ वी वांट।
ठीक है, तो वहीं से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 1 2 3 इन 3 पॉइंट्स के अंदर अंदर आपका पूरा टेबल का डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि आप अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट में इस टेबल को कैसे ला सकते हैं। अंडरस्टूड? अभी कुछ ने तो बोला था अंडरस्टूड, सब कुछ ने बोला ही नहीं, रिप्लाई नहीं दिया। Okay, it is good if you are understood, and those who have not understood before also, I hope now they have understood. Okay, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम अपने टेबल हमने क्रिएट कर ली, टेबल हमने बना ली, इंसर्ट कर ली हमने। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें उस टेबल के अंदर टेक्स्ट टाइप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सेल में हम जाएंगे जहां पे हम चाहते हैं अपना टेक्स्ट को टाइप करना, जहां पे हमें अपने टेक्स्ट को शो करना है। तो यूजुअली हम क्या बोलते हैं, सेल। सेल मीन्स, सेल मीन्स anybody of you can tell me what is a cell means in the table? Yes, I am waiting. I'm waiting for you. Okay. Nobody knows? Yes, exactly true. Okay, the intersection इतना लंबा भी नहीं बताएं हम, अगर इसको और शॉर्ट कर दें तो उसमें क्लियरली और सिंपली हम क्या बोलेंगे, intersection of rows and columns, that is your column, is your cell. ठीक है, intersection of rows and columns is your cell. Clear? हाँ दर्शिका, name of that square which is being created. Okay, अभी समझ आया? ओके ओके गुड। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, दैट इज ड्रैग अ माउस। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम उसमें टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं सेल के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है हम पहले उसको सेलेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, रिपीट स्टेप 1 अंटिल यू फिनिश एंटरिंग द टेक्स्ट फॉर द सेल। सिंपल। आप वहां पे अपने माउस कर्सर को लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे और दैट्स इट, यू एंटर योर टेक्स्ट। अगर आपको टेबल में टेक्स्ट टाइप करना है तो यू डोंट हैव टू डू वेरी मच समथिंग लाइक कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसा, देयर इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये सिंपल सा एक लाइन स्टेप, वन लाइन स्टेप है जो आपको इन्होंने बुक में दिया है, समझाया है। वो यही है कि आपको क्या करना है, अपना माउस पॉइंटर को वहां लेकर जाना है, क्लिक करना है और टाइप करना है, तो आपका टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड? ओके, अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है पेज 48 पे, सेलेक्टिंग सेल इन द टेबल। ठीक है, ये सारा का सारा एकदम सिंपल सिंपल है। अगर आप लोग अच्छे से सुनेंगे वन टाइम भी तो आपको क्लियरली समझ आए। ठीक है, ओके ओके। so you can select table, cell, row and columns in the table to perform editing tasks and applying formatting to all the selected areas of the table. ठीक है, हमें क्या करना है, selecting a cell in the table।
अब हम सेल को, पर्टिकुलर सेल जो हमने लिखा है वहां पे, उसके लिए हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपकी टेबल आपने बना दी। ठीक है, टेबल में बनाई, आपने टेबल ड्रॉ करी है, यू हैव ड्रॉन द टेबल, so in table you are having rows and columns, right? And that rows and each of them are having a cell. Okay, intersection of rows and columns giving you a cell, so in that table you are having cells। और आपको क्या करना है, आपको उस सेल को सेलेक्ट करना। ठीक है, मैंने एक रो कॉलम बना के एक टेबल ड्रॉ करी है, जिसमें मैं आपके नेम, क्लास, रोल नंबर और सब्जेक्ट लिखा है। मैंने सपोज कर लो कंप्यूटर लिखा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये सारी की सारी रोज क्रिएट कर दी। ठीक है, इनमें मैं नंबर ऐड कर रही हूँ। अब मैंने 1 to A B C 3 बच्चों के नेम मैंने एंटर करे और उनकी डिटेल्स मैंने फीड करी। तो वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने कहाँ फीड करी है, सेल में। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उस सेल को सेलेक्ट करना चाहती हूँ, वांट दैट सेल टू बी सेलेक्टेड। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप अपने सेल को सेलेक्ट करो। समझ आया? समझ आया? हैव यू अंडरस्टूड? इतना समझ आया सबको? रितिका, दर्शिका, नवनीत, मनीष, बोध मनीष, नवनीत, आराध्या, लोकेश, who else? पलक, ऋषि, रुद्राक्ष, शुभम, सिद्धार्थ। एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? इतना सबको क्लियर हुआ ना? एनी प्रॉब्लम प्लीज टाइप। ओके, तो अब आपको इतना तो समझ में आया कि सेलेक्टिंग अ सेल इन अ टेबल क्या चीज है, क्या एग्जैक्टली क्या पॉइंट आउट क्या कर रहा है वो टॉपिक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, रेंज ऑफ सेल्स मीन्स आपको एक साथ 2-3 सेल सेलेक्ट करने हैं, नॉट अ सिंगल सेल, बट यू हैव टू सेलेक्ट देम, select 2 or more than 2 cells together, right? So you will click and drag the mouse over the cell that you want to select। ठीक है, जिस सेल को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, आपको सबसे पहले वहां पे क्लिक करना है माउस से और उसको ड्रैग करके लेके जाना है उस सेल तक जहां तक आप उसको सेलेक्ट करना चाहती हैं। सपोज मैंने 8 कॉलम्स बना रखे हैं, तो उसमें से मेरे को 3 सेलेक्ट करने हैं। और कितने मुझे सेल सेलेक्ट करने हैं, जितने भी हैं मैं सारे पे ड्रैग करूंगी माउस को, और उस पूरे के पूरे एरिया को मैं सेलेक्ट कर लूंगी with the help of mouse। ठीक है, रिलीज द माउस बटन टू सेलेक्ट सेल। और हम किस पे रिलीज करेंगे तो वो माउस क्या हो जाएगा, उस माउस पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ दैट द होल सेल्स which we want all together to be selected will be selected with a dark, you can say, dark color shown on the screen। that means these cells, ये वो cells हैं जो selected हैं। ठीक है, one, the layout tab, you can also use select tool to select part of your table। अगर हम लेआउट तो भी हमारे सारे के सारे हमें चाहिए तो चाहिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल। अब ये तो हमने बात करी जब हमने बहुत सारे सेल एक साथ सेलेक्ट करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंगल सेल्स की। ठीक है, जब हमने एक ही सेल सेलेक्ट करा। ठीक है,
maybe some network issue, right? So continue to select a single cell. अभी तो हमने बात करी कि हमें मोर देन वन सेल सेलेक्ट करने हैं इन दैट केस. नाउ द केस इज डिफरेंट व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल. ठीक है, यू कैन ट्रिपल क्लिक द सेल टू सेलेक्ट एवरीथिंग इन इट. एक ही सेल पे जाकर जब आप 3 टाइम्स क्लिक करोगे दैट मीन्स योर सिंगल सेल विल बी सेलेक्ट. अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? ओके. नाउ टू सेलेक्ट एन एंटायर रो. अब हम बात कर रहे हैं कि पहले तो हमें कुछ सेल सेलेक्ट करने थे, फिर हमें सिंगल सेल सेलेक्ट करना था, अब पूरी की पूरी रो हमें सेलेक्ट करनी. ठीक है, तो टेक योर माउस नियर द बॉर्डर ऑफ द रो. ठीक है, जो बॉर्डर है आपका रो का वहां आप लेकर जाएंगे एंड क्लिक ऑन इट. उस पर क्लिक करेंगे तो एंटायर रो विल बी सेलेक्टेड. सिंपल, आप उस पर जाके क्लिक करोगे रो के तो आपकी पूरी की पूरी जो रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी. एनी प्रॉब्लम? नो? shall we move? Okay, sure everyone, sure. Okay, क्या हुआ? नो नवनीत, व्हाई नो? क्या समझ नहीं आया नवनीत? ओके ओके, तो ये हो गया हमारा. तो हमने एक ही सेलेक्टिंग अ रो सेल में, सेलेक्टिंग अ सेल में हमने कितनी सारी एक साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली. ठीक है, जिसमें हमारे क्या क्या आ गया कि हमने अपने सबसे पहले क्या करा, सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल. ठीक है, हमने एक साथ काफी सारे सेल लिए. फिर हमने क्या करा, सिंगल सेल की बात करी कि अगर हमें सिंगल सेल सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे. ठीक है, और फिर हमने बात करी एंटायर रो अगर हमें सेलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या आता है, टू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम. ठीक है, ऑब्वियसली हमने रो एंटायर सेलेक्ट कर ली है तो हम कॉलम को भी, एंटायर पूरी कॉलम भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, माउस को कहाँ लेके जाएंगे, बॉर्डर कॉलम पे. पहले हमने रो सेलेक्ट करनी थी तो हम रो के पास लेकर गए थे, अब हमें कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम कॉलम के पास लेके जाएंगे. ठीक है, और द एंटायर कॉलम विल बी सेलेक्टेड. तो इससे क्या होगा, आपका जो एंटायर कॉलम है पूरा का पूरा आपका जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? एनी प्रॉब्लम? Okay, no problem. So we'll continue with the next, that is inserting rows and columns. ओके, अब हमने टेबल क्रिएट कर ली है. ठीक है,
अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें और उसमें रोज ऐड करनी है, हमने एक टेबल क्रिएट कर ली, हमने उसका अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर ली, बट बाद में वी रियलाइज और आफ्टर टाइम वी रियलाइज दैट वी नीड टू मेड सम चेंजेस और वी नीड सम मोर रोज और वी नीड सम मोर कॉलम्स. So what to do? So at that time, how you will add a row or add a column? Okay. तो जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो 30 seconds का वर्क है. That's it. ठीक है. Extra rows and columns can also be inserted in between the tables to insert additional information. ठीक है. हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे रोज को और कॉलम्स को. ठीक है. ऑब्वियसली हमने जो रोज कॉलम्स टेबल बनाई है, हमें ऐसा लगता है कि दैट इज नॉट सफिशिएंट. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे, ऐड ऑन करना पड़ेगा हमें रो को या कॉलम को, जैसे हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग. तो हमारे पास ऑब्वियसली ऑप्शन तो अवेलेबल होना चाहिए. तो वही ऑप्शन यहाँ पे है, आपको शो कर रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लिक इन द रो वेयर यू वांट टू ऐड अनदर रो. आप उस रो के पास जाके क्लिक करेंगे जहां पे आप चाहते हो कि इसी के पास मुझे एक रो और ऐड करनी है. ठीक है. सपोज आप रो नंबर 3 में खड़े हो, आपको 3 के जस्ट बाद ही एक और रो चाहिए, तो आप वहीं पे जाओगे 3 पे. ठीक है. इफ यू सेलेक्ट मोर देन वन रो, word duplicates the number when you active insert command, then you will click on layout tab. ठीक है. तो आपको सबसे पहले रो को आपने वहां पे जाके क्लिक करा और वहां से आपके पास आपने क्लिक करा लेआउट टैब पे. यू कैन क्लिक द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो टू ऐड न्यू रो. अब आपको उस रो के ऊपर चाहिए या आपको उसके बिलो नीचे चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देखेंगे आपको कहाँ चाहिए, एंड यू विल select that. You will click on the option which is given there. Either you want to insert below or you want to insert above. अभी क्लियर हुआ? Any problem? Everybody, those who are in the class, सबको क्लियर हुआ? Okay. So now next, what adds to row? Click in the column where you want to add the another column. जैसा आपने रो में किया है वैसा ही आप कॉलम में भी करेंगे, यानी कि कॉलम्स में भी करेंगे. सबसे पहले आप वहां कॉलम में जाएंगे जहां पे आप एक और कॉलम को ऐड करना चाहते हैं. उसके बाद आप लेआउट टैब पे जाएंगे और वहां से आप इंसर्ट लेफ्ट या राइट, है ना. कॉलम में तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, और रोज में या तो ऊपर या नीचे या तो अबव या बिलो. समझ आया? रोज, कॉलम. ठीक है. क्लियर एवरीवन? Don't get confused in row and column. Okay, these are your columns. Straight way which is coming is your column, and horizontal which is going on in a slanting way is your rows. ठीक है. तो जब हम कॉलम्स की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा, तो लेफ्ट या राइट. ठीक है. और जब हम बात करते हैं रोज की तो उसमें आएगा अबव और बिलो. क्लियर एवरीवन? एनीथिंग you are having any confusion?
Okay, okay, okay. Now we'll move to the next, that is deleting a row and column. Okay, आपने टेबल बनाई, टेबल के बाद आपने उसमें रो कॉलम्स बने ऑब्वियसली, देन यू नीड टू ऐड, इफ यू वांट टू ऐड द रो, यू वांट टू ऐड द कॉलम, वो आपने किया, ठीक है, and then now it's time to delete the row and delete the column if you want. Okay, so you are provided with that option also, in which you can add or you can delete your column. Okay, so the extra rows and columns can also be deleted if no longer required. अगर आपको कॉलम और रो की जरूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, समझ आई बात ये? If you are not finding it, finding that there is no need of this particular row or this particular column, so you can delete that too. Okay, so for that what you have to do, you have to select the row that you want to delete. सबसे पहले आप उस रो को सेलेक्ट करोगे ड्रैग करके अपना माउस पॉइंटर को, ओके, देन डिलीट दी, ओके, select row you want to delete, okay, by placing the mouse pointer to the left of it and click, ठीक है, ऑब्वियसली आप उसको ड्रैग करके माउस पॉइंटर के थ्रू आप उसको सेलेक्ट करोगे और फिर आप क्लिक करोगे लेआउट टैब पे, लेआउट टैब पे आपके पास ऑप्शन आएगा डिलीट का, डिलीट से आप जाओगे डिलीट रो पे, ठीक है, they will ask you what to delete, then your answer is delete row, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉल की, कॉलम्स की, तो डिलीटिंग अ कॉलम में भी सेम वैसे ही है, कॉलम कैन you want to delete by placing mouse pointer on the top of it and click it, so you will select layout, delete and then delete column. Basically जब भी हम बात कर रहे हैं रोज एंड कॉलम्स की, ठीक है, हम रोज कॉलम्स की बात कर रहे हैं, हम टेबल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एडिटिंग भी होगी, डिलीटिंग भी होगी, है ना, तो वो इजीली हो सकती है और उसका मेथड भी 1 2 हार्डली 3 पॉइंट्स में आपको क्लियर हो जाएगा, वेरी क्लियर, ओके, राइट, अंडरस्टूड एवरीवन, एनी प्रॉब्लम? Okay, so now next, changing the height of the row, ठीक है, now what you want, suppose you have made some row and you want to add one more data in that row only, and you are finding that the row is small, the row is not of the width it should have, so that I can add, okay, so you want that row to be little bit broad, so can you can add on something else, some else information, if you can add whatever information you want, you can add that also. So for that what you will do, you will place your mouse pointer over that button and button edge and edge of the row that you want to change to a new height, ठीक है, आप क्या करोगे, माउस पॉइंटर को कहाँ प्लेस करोगे, ओवर द एज, ओके, बॉटम एज of the of your row, okay, so that you can not you so that you can change a new height, you can give a new height to your row, right, then you will drag and draw edge to the new position, जब आप उसको ड्रैग करोगे तो आपको डॉटेड डॉट्स मिलेंगे हर कॉर्नर पे, जिससे आप उसको सपोर्ट करके आपको कितना उसको बड़ा रखना है रो को, कॉलम रो को अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करेंगे उसके, ठीक है, आपको विड्थ उसकी कितनी बढ़ानी है, आपको उसमें एक इंफॉर्मेशन और ऐड करनी थी जो आप भूल गए, दो इंफॉर्मेशन थी जो ऐड करनी थी भूल गए, तो दैट इज अप टू द यूजर के वो सेलेक्ट करके उसको कैसे उसको कितना एग्जिस्टेंस उसके अंदर चाहता है, दो वर्ड्स लिखने हैं उसको, थ्री थ्री नेम्स लिखने हैं, कितने लिखने हैं, सब टू हिम और हर, व्हाटएवर, whosoever is the user,
who's using that sorry, who's using or working on this formatting part. Okay, clear? Okay, so now नेक्स्ट इज चेंजिंग द विड्थ ऑफ द कॉलम। ये तो हो गई, हमने उसकी हाइट चेंज करी। ठीक है, अब हमें कॉलम की विड्थ चेंज करनी है। ऑब्वियसली हम हाइट हाइट की बात करेंगे तो हम हमेशा रो में आ जाएंगे। अब हम विड्थ की बात कर रहे हैं तो हम कॉलम्स में आ जाएंगे। समझ आया? ओके, चलो नाउ changing a column change a column of the width column to improve the layout of your table। सबसे पहले place your monitor over the edges of the column you want to change to your new width। ठीक है, अब आप कॉलम पे आए हो तो आप कॉलम की width चेंज करोगे। ठीक है, ओके, then drag the column edge to a new position। है, आप सबको क्लियर हो गया? श्योर, प्लीज डू टेल मी। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, नवनीत, दर्शा, शुभम, मनीष, बोध, रितिका, नवनीत। Okay, so we'll continue in our next class. Okay.